नमस्ते बच्चों, इससे पहले हम लोग प्रश्न संग्रह 2.2 में चौथे प्रश्न देखे थे। अभी हम पांचवा प्रश्न देख रहे हैं। दी गई आकृति में किरण ए समांतर है किरण बीडी के। ये किरण ए है और ये किरण बीडी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। किरण एएफ तथा किरण बीसी, किरण एएफ और किरण बीसी क्रमशः कोण ईएबी की एक कोण से विभाजक है और किरण बीसी यह कोण एबीसी की एबीडी की समद्विभाजक है। अब इसके आधार पर हमने तत्व लिखा। तत्व में क्या है? किरण एई समांतर है किरण बीडी के, किरण एई समांतर है किरण बीडी के, किरण एएफ तथा किरण बीसी कोण ईएबी तथा कोण एबीडी की समद्विभाजक है। हमें सिद्ध करना है एएफ समांतर है बीसी के, एएफ समांतर है रेखा बीसी के। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है उस आधार पर चलेंगे। पहले क्योंकि दिया है किरण एई समांतर है किरण बीडी, ये तत्व है, तथा रेख एबी इनकी तिर्यक रेखा है जो इन्हें काट रही है। यहां पर इसको काट रही है, इधर पे काट रही है, तिर्यक रेखा है। इसलिए अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये पूरा कोण जो है, ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण। इसलिए कोण ईएबी, कोण ईएबी बराबर कोण एबीडी, ये कथन एक, और ये हो जाएगा एकांतर कोण। एकांतर कोण हो गया। अब हमें जबकि चूंकि सिद्ध करना है कि एएफ समांतर है बीसी के, तो ये कोण अगर हम इस कोण के बराबर कर देते हैं तो हम आसानी से समांतरता की एकांतर कोण कसौटी से ये दोनों रेखाओं किरणों को समांतर सिद्ध कर सकते हैं। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए हमें ये आकृति में दिखाई दे रहा है कोण ईएबी में जैसे किरण एएफ इसकी समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोण एफएबी जो है आधा है ईएबी का और कोण एबीसी जो है वो आधा है एबीडी का। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को आसानी से दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करते हैं, तो हमें बाद में कोण समद्विभाजक से वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों क्योंकि आधा था इसलिए दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर तो क्या मिल जाएगा? ये हमें 1/2 ईएबी बराबर 1/2 कोण एबीडी, ये कथन नंबर 2 हो गया। यहां तक कथन 2 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे तत्व में दिया है कि किरण एएफ या कोण ईएबी या कोण ईएबी की समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, इसकी समद्विभाजक है किरण एएफ कोण ईएबी की समद्विभाजक है। इसलिए क्या हो जाएगा? कोण ईएफ बराबर कोण एफएबी, ये दोनों आधा किसके हैं? कोण ईएबी के। इसके आधे हो जाएंगे कोण समद्विभाजक के गुणधर्म से। इसलिए हमें ये वाला कोण चाहिए तो हम वो ले लेते हैं। इसलिए कोण एफ ए
समद्विभाजक है। किरण BC कोण ABD की समद्विभाजक है। तो यहां पर हम लिखेंगे किरण BC यह कोण ABD की समद्विभाजक है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहां भी ये दोनों कोण, ये ABD का आधा है, मतलब ये दोनों इसके आधे के बराबर हैं। इसलिए कोण ABC बराबर कोण CBD आधा किसका है, 1/2 कोण ABB के, इसके आधे हैं, ये आधा हो गया। हमें ABC चाहिए, ये सिद्ध करने के लिए ये दोनों चाहिए, तो इसलिए हम यहां ले लेते हैं कोण ABC बराबर 1/2 कोण ABD। ये कथन नंबर 3 हो गया, ये कथन 3 हो गया। अब ध्यान दें, कथन 1, 2, 3 से अगर हम देखते हैं, कथन 1, 2, 3 में यहां पर EAB जो दिया है और ABD जो दिया है, ये दोनों बराबर हैं। तो दूसरे और तीसरे और चौथे से ये कथन दूसरा हो गया, यहाँ पर तीसरा और ये चौथा हो जाएगा। तो कथन दूसरे, तीसरे और चौथे से यहाँ पर देखेंगे तो ये कोण और ये कोण कथन दूसरे में बराबर हैं, ये और ये दोनों कोण कथन दूसरे में बराबर हैं। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कथन 2, 3, 4 से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कथन 2, कथन 3 तथा कथन 4 से, कथन 2, 3 तथा 4 से, कथन 2, 3, 4 से हमें मिल जाएगा कोण FAB बराबर है कोण ABC। अब देखें FAB और ABC ये एकांतर कोण है, यहाँ पे लिखेंगे परंतु यह एकांतर कोण है, एकांतर कोणों की जोड़ी है, इसलिए समांतरता की एकांतर कोण कसौटी से क्या हो जाएगा, AF रेखा AF या किरण AF लिख सकते हैं, रेखा AF समांतर है रेखा BC के। इस प्रकार से हमने 5वां प्रश्न सिद्ध किया, जिसमें हमें सिद्ध करना था रेखा AF समांतर है रेखा BC के। अब हम छठे प्रश्न को देखते हैं। छठे प्रश्न में क्या दिया है, रेखा EF या रेखा AB तथा CD को, ये EF है, ये रेखा AB है और ये रेखा CD है। तो रेखा EF AB और CD को क्रमशः बिंदु P और बिंदु Q पर प्रच्छेदित करती है। किरण PR, ये किरण जो PR है, किरण PR यहाँ पे और किरण QS, ये परस्पर एक दूसरे के समांतर हैं। क्रमशः कोण BPQ और कोण PQC की, मतलब इन दोनों की वो समद्विभाजक है, ऐसा दिया है। तो सबसे पहले इन्हीं किरणों के आधार पर देखिए ये दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पर हम तथ्य लिख लेते हैं, रेखा EF या रेखा AB तथा रेखा CD को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर प्रच्छेदित करती है। किरण PR समांतर किरण QS और ये दोनों किरणें क्रमशः कोण BPQ और कोण PQC की समद्विभाजक हैं। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर है CD के। तो
AB समांतर है CD के। हम शुरुआत करते हैं ये दोनों किरणों से जो समांतर हैं और PQ उनकी तिर्यक रेखा है जो हमें तंत्र में दिया गया है। तो उत्पत्ति लिखते समय हम लिखेंगे चूंकि किरण PR समांतर किरण QS ये दत्त है तथा रेख ये PQ, रेख PQ इनकी तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा हो गई। अब अगर ये PQ इनकी तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पर ये बनने वाला कोण और ये बनने वाला कोण एकांतर कोण है, इसलिए हम उसे क्या लिखेंगे, कोण PQS बराबर कोण QPR। PQS लिखा तो उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर QPR, कोण QPR। ये हो गया हमारा कथन नंबर 1 और ये हो गया एकांतर कोण, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं इसलिए ये एकांतर कोण हो गया। अब उसमें कोण समद्विभाजक दिया है। कोण समद्विभाजक में सबसे पहले क्योंकि क्या दिया वो देखते हैं। किरण पहला क्या दिया है, किरण PR यह कोण BPQ की समद्विभाजक है। ये तत्व में दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण DPR, कोण DPR बराबर कोण QPR आधा किसका है, ये दोनों आधा किसके हैं, कोण BPQ के, कोण BPQ के। ये कथन नंबर डाल सकते हैं तो आगे दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लेने का हमें ये वाला भाग चाहिए। जैसे कथन 1 में QPR दिया है तो हम सिर्फ ये लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसलिए कोण QPR बराबर 1/2 कोण BPQ, ये कथन नंबर 2। उसी प्रकार दूसरी किरण भी दी गई है, किरण QS, किरण QS यह कोण PQC की समद्विभाजक है, कोण PQC की समद्विभाजक है। ये तत्व, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कोण CQS, कोण CQS बराबर कोण PQS आधा किसका है, ये कोण PQC का, कोण PQC का। अब इसमें से कथन 1 में अगर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहां पर PQS है तो ये भाग ले लेते हैं, तो ये उपयोगी है। यहाँ पर आ जाएगा कोण PQS बराबर 1/2 कोण PQC, ये कथन नंबर 3। अब कथन 1, 2, 3 से अगर देखते हैं, कथन 1, 2, 3 से देखते हैं, यहाँ पर देखें PQS है, इधर पे QPR है और इधर पे ये दोनों बराबर हैं, तो कथन 1, 2 तथा 3 से यहाँ पे लिखेंगे हम कथन 1, कथन 2 तथा कथन 3 से क्या हो जाएगा, ये 1/2 कोण BPQ बराबर 1/2 कोण PQC, क्योंकि ये दोनों बराबर है कथन 1 में, इसलिए ये दो बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो गया
तो यहाँ पर हमें क्या मिला, कोण BPQ बराबर है कोण PQC के। अभी देखें BPQ और PQC ये एकांतर कोणों की जोड़ी है। यहाँ पे लिखने का कि परंतु यह एकांतर कोणों की जोड़ी है इसलिए समांतरता की एकांतर कोण कसौटी से रेखा AB समांतर है रेखा CD। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 6 को सिद्ध किया और अब आगे हम अगला पार्ट देखेंगे, तीसरा पार्ट।